आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम सबके जीवन में एक ऐसा संघर्ष है जिससे हम सब रोज गुजरते हैं। बुरी आदतों को तोड़ना और अच्छी आदतों को अपनाना। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन असल में ये बहुत मुश्किल है। तो आज हम एटॉमिक हैबिट्स के मुख्य ढांचे पर आधारित इस रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे कोई भी इंसान अपने व्यवहार को पूरी तरह से फिर से प्रोग्राम कर सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम सभी ने इस चीज को महसूस किया है ना? जंक फूड खाना हो, घंटों तक बस सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना हो। ये विनाशकारी आदतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी आसानी से कैसे शामिल हो जाती हैं? हम जानते हैं कि ये नुकसानदेह हैं, फिर भी हम इन्हें बार बार करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो चीजें हमारे लिए बुरी हैं, वो इतनी अच्छी और मजेदार लगती हैं? ये जो तस्वीर सामने है ना, ये हमारी लाइफ की बिल्कुल नंगी सच्चाई है। बाईं तरफ देखिए, चीजें कितनी आसान और ऑटोमेटिक हैं, और वहीं दाईं तरफ सेहतमंद चीजें जैसे जिम जाना या रोज सलाद खाना बहुत कठिन और भ्रमित करने वाली लगती हैं। सच तो ये है कि हमारा पूरा जीवन इन्हीं रोज के कामों का एक प्रोडक्ट है। इसलिए अगर हालात बदलने हैं तो हमें एक बहुत ही सटीक और टारगेटेड समाधान की जरूरत है। तो आज के इस सेशन का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले आदत का विरोधाभास, फिर 4 नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, आकर्षक बनाएं, आसान बनाएं और संतोषजनक बनाएं। और आखिर में द एक्शन प्लान। आपको बता दूं, व्यवहार को फिर से प्रोग्राम करने का ये पूरा सीक्रेट स्रोत सामग्री के पेज नंबर 212 पर दी गई इन 4 विशिष्ट विशेषताओं में छिपा है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं आदत के इस विरोधाभास की। हमारा बायोलॉजिकल डिफ़ॉल्ट, मतलब हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छी आदतों के लिए बस बहुत सारी इच्छा शक्ति या विल पावर चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से सबसे कम मेहनत वाले रास्ते को चुनने के लिए प्रोग्राम किया गया है। हमारी संस्कृति ने बुरी आदतों को इतनी गहराई से हमारे अंदर बसा दिया है कि वे एकदम सहज लगती हैं। वहीं अच्छी आदतें इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि उनके पीछे कोई स्ट्रक्चर या डिज़ाइन नहीं होता। हमारे काम केवल इच्छा शक्ति के नहीं, बल्कि हमारे आसपास के डिज़ाइन किए गए वातावरण का परिणाम होते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ढांचा कैसे तैयार होता है। ये है आदत बनाने का सबसे पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। स्पष्ट होने का सीधा सा मतलब है कोई कंफ्यूजन न होना। हमारी सोसाइटी ने बुरी आदतों को बहुत स्पष्ट बना दिया है, जैसे रात का खाना खाते ही मीठा खाने की तलब लगना। दिमाग को पता होता है कि अगला कदम क्या है, लेकिन जब बात स्वस्थ विकल्पों की आती है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। कौन सा वर्कआउट करें, कब करें, इस भ्रम के कारण ही इंसान अक्सर हार मान लेता है। और ये स्लाइड इस 2 तरफा रणनीति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। एक तरफ हमें अच्छी आदतों को बिल्कुल सामने एकदम स्पष्ट रखना है, और दूसरी तरफ बुरी आदतों को शुरू करने वाले जो ट्रिगर्स हैं उन्हें पूरी तरह से अदृश्य कर देना है, यानी नजरों से एकदम दूर। इसे लागू करने के 3 बड़े मजेदार और व्यवहारिक कदम हैं। पहला, इरादे तय करना, कब और कहाँ। दूसरा, नई आदत को पुरानी के साथ जोड़ना। और तीसरा, वातावरण को बदलना। किताब में एक बहुत ही कमाल का किस्सा है। अगर जंक फूड की लत है तो उसे एक डिब्बे में डालें, फिर उस डिब्बे को दूसरे डिब्बे में और कहीं दूर छिपा दें, बिल्कुल अदृश्य। वहीं अगर किताबें पढ़ने की आदत डालनी है तो किताबों को अपने आसपास खुली जगहों पर रखें ताकि वे हमेशा आंखों के सामने रहें। अब आते हैं दूसरे नियम पर, इसे आकर्षक बनाएं, अपील की शक्ति। जरा सोचिए, मीठे ड्रिंक्स या फिल्मों में सिगरेट पीने वाले सीन इतने कूल और आकर्षक क्यों लगते हैं? क्योंकि जंक फूड और सोशल मीडिया को अनूठा बनाने के लिए करोड़ों रुपए की मार्केटिंग और इंजीनियरिंग की जाती है। इनकी तुलना में सिर्फ सादा पानी पीना या वॉक पर जाना बहुत ही फीका और उबाऊ लगता है ना? हमें इस पूरे खेल को ही पलटना होगा। अच्छी आदतों को जानबूझकर आकर्षक बनाना होगा, और रही बात बुरी आदतों की, उन्हें दिमाग में इतना अनाकर्षक बनाना होगा कि उनसे चिढ़ होने लगे। जब हम बुरी आदतों के असली और भयानक नुकसान की स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं तो उनकी सारी अपील वहीं खत्म हो जाती है। तो इसे कैसे करें? टेम्पटेशन बंडलिंग यानी प्रलोभन बंडलिंग का इस्तेमाल करें। मतलब, जो काम करना बहुत पसंद है, जैसे सुबह की मनपसंद कॉफी पीना, उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो करना जरूरी है। इसके अलावा ऐसे लोगों के ग्रुप में शामिल हों जहां आपकी मनचाही आदत एक बिल्कुल नॉर्मल बात हो।
जब हम दूसरों को वही काम करते देखते हैं तो वो हमारे लिए भी अपने आप आकर्षक बन जाता है। चलिए अब तीसरे नियम की ओर चलते हैं। इसे आसान बनाएं, यानी घर्षण या फ्रिक्शन को कम करना। आज के आधुनिक जीवन ने जंक फूड को बहुत सस्ता और हर जगह उपलब्ध करा दिया है, लेकिन सेहतमंद खाना वो महंगा भी होता है और आसानी से मिलता भी नहीं। देखिए, बात सिर्फ मोटिवेशन की कमी की नहीं है, असली समस्या तो सिस्टम के डिजाइन की है। हमारा अल्टीमेट गोल इस घर्षण यानी फ्रिक्शन को अपने हिसाब से मैन्युपुलेट करना होना चाहिए। सीधी सी बात है, हमें बुरी आदतों के रास्ते में जानबूझकर रुकावटें और कठिनाइयां डालनी होंगी। इसके बिल्कुल विपरीत अच्छी आदतों के लिए एक एकदम चिकनी और साफ सड़क बनानी होगी जिसमें कोई भी रुकावट ना हो। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये एक टिपिकल जिम रूटीन है। ध्यान से देखिए, इसमें कितनी सारी रुकावटें हैं। कपड़े ढूंढना, बैग पैक करना। इंसान अक्सर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से थककर हार मान लेता है। लेकिन अगर कोई रात को ही वर्कआउट के कपड़े पहनकर सो जाए तो सुबह उठते ही ये सारी रुकावटें लगभग खत्म हो जाती हैं। फ्रिक्शन कम करने के लिए कदमों की संख्या घटाएं। और हाँ, 2 मिनट का नियम तो बहुत ही जबरदस्त है। स्रोत कहता है कि शुरुआत में बस 2 मिनट के लिए जिम जाने का लक्ष्य रखें। भले ही कोई वर्कआउट न हो, लेकिन रोज जिम में सिर्फ 2 मिनट अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से ही एक ऐसे व्यक्ति की पहचान बन जाती है जो रोज जिम जाता है। एक बार शुरुआत हो गई तो बाकी काम तो अपने आप आसान हो जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी चौथे और आखिरी नियम पर। इसे संतोषजनक बनाएं, तत्काल पुरस्कार। फोन स्क्रॉल करने जैसी लत में तुरंत खुशी मिलती है, एकदम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन अच्छी आदतों के जो फायदे हैं वो बहुत समय बाद नजर आते हैं। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनामों को ज्यादा महत्व देता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी अच्छी आदतों के साथ तुरंत कोई ना कोई पॉजिटिव रिवॉर्ड जरूर जोड़ें, बजाय इसके कि छोटी छोटी गलतियों पर खुद को सजा देते रहें। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात लिखी है। यदि आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो दूसरों को दोष दें, लेकिन यदि आप बेहतर बनना चाहते हैं तो खुद को दोष दें। बिल्कुल सही। दूसरों पर इल्जाम लगाने से तुरंत लेकिन एकदम खोखली सी संतुष्टि मिलती है, लेकिन जब इंसान खुद जिम्मेदारी लेता है तो उससे उसका असली चरित्र और लंबे समय की संपत्ति का निर्माण होता है। तो सारी थ्योरी तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं सीधे एक्शन प्लान की, इस 21 दिवसीय ढांचे की। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्रोत 21 दिनों के चैलेंज की बात करता है। रोज एक ही समय पर उठना, ट्रैक करना और सबसे बड़ा उसूल नेवर मिस ट्वाइस, यानी कभी भी लगातार 2 बार न चूकें। और इससे और पुख्ता करने के लिए एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं जिसमें फेल होने पर कोई आर्थिक जुर्माना या पेनल्टी देनी पड़े। पैसे कटने का डर विफलता को पूरी तरह से असंतोषजनक बना देता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक इन 4 नियमों की ढांचे से व्यवहार को बदला जा सकता है। अब जाते जाते हम सबके लिए सोचने वाली एक बात है, कल का इंतजार क्यों करना? इस 4 भाग वाले ढांचे का उपयोग करके आज ही विचार करें कि वो कौन सी एक आदत है जिसे आज और अभी से बदलना सबसे ज्यादा मायने रखता है। सोचिए और आज ही शुरुआत कीजिए। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।